जिंदगी और मौत से जूझ रही एसिड अटैक की पीड़िता काजल बेहतर इलाज के लिए दिल्ली होगी शिफ्ट। एसिड अटैक की शिकार चतरा के टेबो गांव निवासी काजल कुमारी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही। वहीं एसिड अटैक पीड़िता से मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मुलाकात की है। रिम्स सुपरिटेंडेंट की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। इसी मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीएम ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। 26 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही काजल की मां देवंती देवी और भाई पंकज कुमार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। झारखंड में एसिड अटैक में चतरा की घायल बिटिया को एयरलिफ्ट करेंगी हेमंत सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसिड अटैक से घायल चतरा की बेटी काजल कुमारी को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिम्स सुपरिटेंडेंट की नेतृत्व में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। इस बच्ची को जल्द से जल्द दिल्ली शिफ्ट करने की प्रक्रिया उपायुक्त रांची ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी संदीप भारती को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंकिता मर्डर केस, डीआईजी ने एसआईटी का किया गठन, स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में आवेदन देने का निर्देश। दुमका की बेटी अंकिता हत्या मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। डीआईजी ने एसपी अंबर लकड़ा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी को इस मामले की जल्द जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अम्बा कोचा माइंस के लिए रैयतों की जमीन का होगा सत्यापन, 2 सितंबर को लगेगा कैंप। बोकारो के फुसरो स्थित सीसीएल ढोरी परिक्षेत्र के एसडीओ सीएम परियोजना के अंतर्गत अम्बा कोचा माइंस खोलने को लेकर सोमवार को अम्बा कोचा के रैयतों के साथ प्रबंध से छपरी रेस्ट हाउस में बैठक की। चंद्रपुरा अंचल प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। एरिया जीएम ने कहा कि सेक्शन 9 की अनुमति मिल गई है। यूपीए के 32 एमएलए सहित 41 नेता पहुंचे रायपुर। रांची में सीएम हेमंत सोरेन बोले षड्यंत्र को देंगे तरीके से जवाब। मंगलवार को झारखंड की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। रांची एयरपोर्ट से यूपीए के 32 विधायकों समेत 41 नेता रायपुर पहुंच गए। इनके साथ सीएम हेमंत सोरेन रायपुर नहीं गए। सीएम ने कहा कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को सत्ता पक्ष अपने तरीके से जवाब देंगी। बोकारो स्टील प्रबंधन से टूटी आस, जूनियर अफसर दे रहे धरना, भूख हड़ताल पर विस्थापित अप्रेंटिस संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र के स्थापना काल से ही मांगों को लेकर उबाल होता रहा है। कभी विस्थापित तो कभी मजदूर यूनियन के रूप में विरोध प्रदर्शन होता रहा है। लंबे समय से की जा रही मांग पर प्रबंधन की बेरुखी ने कई लोगों की आस तोड़ दी है। अब महात्मा गांधी के पद चिन्ह पर आंदोलन का रुख किया गया है। ईएसएल को ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया अवार्ड, स्वास्थ्य देखभाल के प्रचार की श्रेणी में मिला सम्मान। बोकारो के वेदांता समूह की कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड को नावा ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वास्थ्य देखभाल के प्रचार के लिए दिया गया। आयोजन ग्रीन टेक फाउंडेशन ने गुवाहाटी में किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर झारखंड में बनेगा गणेश पूजा पंडाल, विराजेंगे 16 फीट ऊंचे गणपति बप्पा। बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में बंगाल के कारीगर अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर गणेश पूजा के लिए 80 फीट ऊंचा पंडाल बना रहे हैं। श्री हनुमान मंडली अखाड़ा के पंडाल पर कोलकाता से गणपति बप्पा की 16 फीट ऊंचा प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड में प्ले स्कूल की प्रिंसिपल ने 6 वर्ष के मासूम को गर्म लोहे की रॉड से दागा, दर्द से कराह रहा बच्चा। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनबाद शहर के लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल के प्रिंसिपल शशि केश कश्यप द्वारा स्कूल के यूकेजी के बच्चे अब्दुल समद को गर्म लोहे की रॉड से दागा गया। आपको बताते कि इस बच्चे की उम्र 6 वर्ष थी। बच्चा दर्द से कराह रहा है। उसने घर लौटकर अपने पिता से सारी बातें बताई। गिरिडीह में पावर सब स्टेशन में आग से मची अफरा तफरी। दोपहर में अचानक तेज केवीए के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि पावर स्टेशन में लगी ट्रांसफार्मर में तेल के रिसाव की वजह से आग लगी होगी। आग लगने के बाद पावर स्टेशन में धुआं का गुब्बारा उठा, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। सरकारी स्कूल के बच्चों की पोशाक राशि बढ़ेगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया।
राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पोशाक की राशि बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य में फिलहाल बच्चों को पोशाक के लिए 660 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 2 सेट पोशाक के अलावा जूता, मोजा और स्वेटर की राशि भी शामिल है। शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की है। अंकिता हत्याकांड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पीड़ित के परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश। संज्ञान लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे जनहित याचिका PIL में तब्दील कर दिया। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह घटना अमानवीय है। प्रशासन को ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों में बढ़ा रहा मोटापा, जमशेदपुर के स्कूलों में की जा रही फूड हैबिट सुधारने की पहल। वर्तमान समय में बदल रही जीवन शैली के चलते अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसे लेकर जमशेदपुर के कई स्कूलों में फूड हैबिट सुधारने की पहल हो रही है। स्कूल में बच्चों को प्लास्टिक की टिफिन बॉक्स लाने के बजाय ये स्टील के टिफिन बॉक्स लाने को कहा गया है। झारखंड के 243 प्रखंडों में सूखा की स्थिति, परेशान हो रहे किसान। इस जिले की स्थिति चिंताजनक। झारखंड के 243 प्रखंडों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सूखा प्रभावित इलाकों की संख्या बढ़ गई है। 15 अगस्त तक ऐसे प्रखंडों की संख्या 180 थी। मानसून सत्र के दौरान ही कृषि मंत्री ने स्थिति का आकलन कर सुखाड़ की घोषणा करने की बात कही थी।